भी बहुत आएंगे, भिक्षा भी बहुत मिलेगी, भिक्षा के साथ में पहनने के लिए वस्त्र भी मिलेगा। किसी भी भाव से जाओ, पर शंकर के दरवाजे तो पहुंची ना। एक पत्र आया है, देखिए। पत्र तो आपने इतने लिख दी है कि पढ़ने में 2-4-8 दिन लग जाएंगे बाबा। एक विश्वास की बात देखिए। गुरुजी, मैं रायपुर छत्तीसगढ़ की निवासी हूं। अभी 2 माह पहले इन्होंने अपना नाम शायद इसमें नहीं लिखना, भूल गए होंगे, पर कहीं बैठी हो तो हाथ ही जरूर हिला देना। अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। मैं रायपुर छत्तीसगढ़ की निवासी हूं गुरुजी। अभी 2 माह पहले मई 2023 में मेरी पुत्री के आंख में अचानक से दर्द हुआ और कुछ दिनों में उसकी एक आंख तिरछी हो गई। जिन्होंने पत्र लिखा है, अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है। जिन्होंने भी लिखा हो, अगर बैठी हो तो हाथ हिला सकती है। एक आंख तिरछी हो गई और उसे एक आंख से दिखाई देना बंद हो गया। उसे हम तुरंत डॉक्टर के पास लेकर गए। डॉक्टर ने कई प्रकार की जांचें और बताई और उसे आंख की जांच करने के बाद आया कि उसकी आंख में कैंसर हो गया। आंख में कैंसर हो गया, जिसका इलाज तुरंत ही शुरू करना होगा। और हमारे तो पैरों तले जमीन खसक गई गुरुदेव। डॉक्टरों को दिखाया, सभी जगह पर एक ही बात कही कि इसको आंख का कैंसर हो गया। कोई कहे इसको चेन्नई ले जाओ, कोई कह रहा है इसको हैदराबाद ले जाओ। छत्तीसगढ़ के सारे डॉक्टरों को रायपुर में दिखाया, सबने कैंसर बताया। हम उसको लेकर कहां जाएं, ये विचार करते करते ही सोचे कि कहां से धन आएगा। 4 साल पहले इसके पिताजी भी शांत हो गए और बेटी की आंख में कैंसर हो गया। कहीं बैठी हैं तो हाथ हिला सकती हैं, अगर कहीं बैठी हो तो। अब करें तो करें क्या, खर्चा भी कितना आएगा। फिर भी सभी लोगों ने कहा कि इसको हैदराबाद ले जाओ। हम उसको हैदराबाद ले गए, डॉक्टर को दिखाया। उन्होंने कहा इसको कैंसर है आंख में, 15 दिन के अंदर इसका ऑपरेशन कराना। 15 दिन दिए, हम उस बेटी को लेकर वापिस आ गए। किसी ने कहा वे काम करते हैं, कैंसर तो इसको है, 15 दिन का ऑपरेशन है, आंख में इसको दिखना बंद हो ही गया है, एक बार चलो अपन सीहोर चलते हैं। और हम गुरुदेव सीहोर कुबेरेश्वर धाम पहुंच गए। वहां से रुद्राक्ष लिया है, कंकर लिया है। रुद्राक्ष को पानी में गलाते, शिव जी को चढ़ाते, कंकर का पूजन करते। हमने सोचा 15 दिन बाद तो ऑपरेशन है ही, वही शिव जी का चढ़ा हुआ जल इसको पीने को देते और इसकी आंखों में लगाते। बाबा हम क्या वर्णन करें, क्या बाबा का हम क्या गुणगान करें गुरुदेव। हमने बाबा से प्रार्थना कर कर हमारे घर के रोशनी धीरे धीरे बढ़ना प्रारंभ हो गई। बाबा का क्या गुणगान करे गुरुदेव। आंख की रोशनी बढ़ना प्रारंभ हुई। आंख जो तिरछी हो गई थी वो धीरे धीरे सीधी होना चालू हुई। शाम के 4 बज गए, दूसरे दिन की हमारी गाड़ी थी, ट्रेन थी। हमारा वो आंख धीरे धीरे शाम को 4 बजे तक अपने स्थान पर सही हो गई और उसकी रोशनी बढ़ गई। हम जब हैदराबाद इसको लेकर गए तो डॉक्टर ने कहा ना तो इसको कैंसर है ना इसको ट्यूमर है, इसका कैंसर ठीक हो गया है। ये शिव तक जो घड़ी है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, जहां कहीं भी बैठी हो अपना हाथ हिला सकती हैं। जिन्होंने पत्र लिखा है, एक लाइन अच्छी लिखी है, खाली न
जाता कोई, दर से तुम्हारे खाली न जाता कोई, दर से तुम्हारे मैं भी खड़ी हूँ बांधे फसाए, अपने हृदय से लगा लो गिरा जा रहा उठा लो उठा, प्रभु अपने दर से अब तो हटा लो, गिरा जा रहा उठा लो। एक पत्र और बड़ा सुंदर है, मैं सत्यभामा शंकर लाल देवांगन रायपुर छत्तीसगढ़ से हूँ। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं, अगर कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। मैं सत्यभामा शंकर लाल देवांगन रायपुर छत्तीसगढ़ से हूँ। बाबा का मैं क्या वर्णन करूं गुणगान। गुरुजी मेरे पास शब्द नहीं है। मेरा बेटा कृष्णा देवांगन 2019 में पढ़ाई पूरी करने के सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था। गुरुदेव 2019 से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है पर योग नहीं लग पाया। बहुत एग्जाम दिए पर कोई अंतर नहीं आया। अब मैं करूं तो करूं क्या। मैंने अपने बेटे से कहा कि लोग शिव मंदिर जाते हैं, लोटा जल चढ़ाते हैं, तू भी चढ़ाना चालू कर। उसकी पढ़ाई पूरी हो गई पर नौकरी का कोई स्मरण नहीं। जगह जगह इंटरव्यू दिए, कोई असर नहीं करते। तब मैंने उसको मंदिर जाने की सलाह दे दी और मंदिर जाना प्रारंभ करा। जिसने पत्र लिखा अगर बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। पत्र जिन्होंने भी लिखा, मंदिर जाना प्रारंभ करा। बेटा रोज मंदिर जाता और मंदिर में जाकर जल चढ़ाता, बाबा से प्रार्थना करता। नहीं माना, उसने कहा मां सियोर वाला महाराज कहता है एक बार पशुपति व्रत भी करना चाहिए। पशुपति व्रत करना प्रारंभ करा और बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। हम लोग तिल्दा नेवरा में कथा सुनने के लिए पहुंचे। आप कहते हो ना गुरुजी आखिरी दिन की कथा में जो मांगते हैं बाबा देता है। हम तिल्दा नेवरा की कथा में पहुंचे और हमने भी अपने बेटे से कहा कि यहाँ की भूमि की रज को मस्तक चढ़ा और प्रणाम कर कर विनय कर कर जाना। जब सियोर वाला महाराज कहे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, आप भी बोलना, हम भी बोलेंगे। और आखिरी में वो बोले बाबा दुख काटो, तब अपने मन की बात बाबा से जरूर कहना। हम दोनों ने प्रार्थना करी। बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। मेरे बेटे की सरकारी नौकरी शिक्षक पद पर लग गई है, इसलिए हम बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आए हैं। तिल्दा नेवरा की आखिरी के दिन की कथा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। बाबा हाथ पकड़ता है। अभी तिल्दा नेवरा में कथा सुनी और मेरा बेटा सरकारी शिक्षक पद पर नियुक्त हो गया। मैं शिव बाबा को प्रणाम करने के लिए आई हूं। ये शिव तत्व है। ओ गड़ी ये शिव ओघड़ी है। जो एग्जाम वो 2020 में दे चुका था, जो परीक्षा वो 2020 में दे चुका था, उस परीक्षा का रिजल्ट आने ही नहीं वाला था। कुछ उम्मीद नहीं थी, छोड़ चुका था। पर बाबा ने तिल्दा नेवरा की कथा सुनी और दिल से कहा कि भोला सब दुख हम तो आप लोगों को भी कहेंगे, अगर आपको ये लाइन आती है तो साथ बोला करो, ऊंचे स्वर में बोला करो, बाबा सब दुख ओ भोला सब दुख शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। आप दिल से जब प्रार्थना करते हैं, दिल से जब आप कहते हैं तो मेरा शिव, मेरा ओघड़ी, मेरा शंकर उसको श्रवण करता है, उसको
सुनता है, और सुनता है तो कृपा करता है। आप उसको स्वीकारें। जब आंख में कैंसर बता दिया, हैदराबाद वाले ने 15 दिन का टाइम दे दिया, वो 15 दिन में कुबेरेश्वर पहुंच भी गई, रुद्राक्ष ले भी आई, शिव जी को चढ़ाने लगी, और वही रुद्राक्ष का जल, वही शिव पर चढ़ा जल अपने नेत्रों से लगाने लगी। और शिव कथा कहती है, ये उसका पत्र, उसमें उसका वर्णन लिखा है उस बेटी ने। पत्र तो ऐसे से एक पत्र लिखा है जिसमें 9 साल हो गए थे शादी को और संतान नहीं थी। डॉक्टर ने कहा दिया था तुम दोनों को तकलीफ है, संतान कभी नहीं हो सकती। नाम है नंदनी रंगड़े, नंदनी रंगड़े, पति का नाम है चंदन रंगड़े। में जवाहर पारा, वार्ड नंबर 7, बालोद की रहने वाली है। यही बालोद की रहने वाली है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है, अगर कहीं बैठी हो तो अपना हाथ हिला सकती है, जहां कहीं भी बैठी हो। बालोद से हैं। मेरा नाम नंदनी रगड़े, पति का नाम चंदन रगड़े, जवाहर पार्क, वार्ड नंबर 7, बालोद की रहने वाली हूँ गुरुदेव। एक लोटे जल का मैं क्या गुणगान करूं। 9 साल हो गए थे, हम रायपुर भी इलाज करवाए, सब जगह इलाज करवाया, डॉक्टरों ने मना करा था तुम्हारे यहाँ संतान नहीं होगी। पर मैंने सफेद आंकड़े की जड़ वाला प्रयोग करा गुरुदेव, हुआ नहीं। दूसरी बार फिर प्रयोग करा गुरुदेव, हुआ नहीं। तीसरी बार पशुपति व्रत करा गुरुदेव, और पशुपति व्रत करने के बाद फिर सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा। बाबा की कृपा से मेरे यहाँ संतान का सुख हुआ, जिसका मैं फोटो साथ में लगा रही हूं, जिसका मैं फोटो भी लगा रही हूं। ये शिव तत्व है, ये उघड़ी कह रहे कोई। अरे वो कहते हैं दरबार है भोले का, दरबार है शंभू का, भोला कष्ट मिटाते हैं। ये शिव का द्वार है, शंकर उघड़ी है। उसका भजन, उसका कीर्तन, उसका स्मरण, उसका मंत्र जाप, उसका नाम जाप, ये हमारे जीवन का एक सुख है, हमारे जीवन का एक आनंद सुख है। करो भजन, मिला है मौका। घर के लोग कहेंगे भीड़ बहुत है, परिवार वाले कहेंगे 1-2 किलोमीटर दूर छोड़ देगी गाड़ी, वहां से पैदल जाना पड़ेगा। कह देना बाबा के दरवाजे पर जितने कदम चलकर मैं जाऊंगी, उतने कदम चलकर वो काशी से मेरे पास आएगा। तो जान, दूर है गाड़ी, दूर छोड़ देगा, बहुत दूर छोड़ देगा। गाड़ी वाला 1.5-2 किलोमीटर दूर पार्किंग में ले जाकर खड़ा कर देगा। तब कह देना कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलूंगी मैं। किसी दूसरे के लिए नहीं चल रही हूं, मैं अपने लिए चल रही हूं, अपने लिए। और मेरे बाबा के लिए, मेरे बाबा के भजन के लिए, मेरे बाबा के स्मरण के लिए, मेरे बाबा के कीर्तन के लिए मैं जा रही हूं। शिव भक्ति को जितना रमेंगे, सोमनी शरीर में गंदा नहीं होगा। देखो, ब्राह्मण घर में जन्मी थी, पूर्व में शरीर का उपयोग सही नहीं करा, इस शरीर का उपयोग सही नहीं करा, पर पुरुष को इस शरीर से लोभित करती रही, इसलिए आज जो शरीर मिला वो कौड़ी का शरीर मिल गया। आंखों से अंधी भी हो गई, कोड़ी भी हो गई, और शरीर में इतना भयंकर बदबू मार रहा शरीर, ऐसी गंध दे रहा कि कोई उस भिखारन को भी भीख देने नहीं जा, कोई उस भिक्षुक को भी भिक्षा देने के लिए जाने को तैयार नहीं। कौन भिक्षा देगा? दिन भर निकल गया, शिवरात्रि का दिन, मेला शिवरात्रि का। आपसे भी निवेदन है,
आपके छत्तीसगढ़ में, आपके घर के पास, आपके नगर के पास, आपके क्षेत्र में कहीं शिवालय है, शिवरात्रि का दिन है, हम तो एक शिवरात्रि के लिए नहीं भी कहते, हम तो हमेशा कहते हैं कि 12 महीने शिवरात्रि का महीना, 12 महीने में हर महीने एक शिवरात्रि आती है। प्रयास करा करो कि उस शिवरात्रि पर कम से कम हम रोज ना जा पाए तो शिवरात्रि पर शंकर के मंदिर तक जरूर जाएं, शिव का दर्शन जरूर करें और अपने जीवन को कृतार्थ जरूर करें। प्रयास करें। ये मणिलिंग शिव महापुराण की कथा चल रही, रिटर्न बढ़ाई, मणिलिंग शिव महापुराण की कथा चल रही। मणि आप जितना स्मरण करें अपनी चित्तवृत्ति में, आप उतारिए उसको कथा में, आपका जीवन सार्थक होगा। बहुत सारे मिलेंगे आपको जो आपको तंत्र मंत्र साधना सब बताएंगे, थोड़ी बहुत बेल भभूति भी दे जाएंगे। और हमारे पास ना तो बेल भभूति है, ना मंत्र है, ना तंत्र है, ना साधना है। हमारे पास तो केवल एक है, सारी समस्या का हल। जम के जरा एक लोटा जल, और दूसरा है बोल बम का नारा है। बस इतना, उसके सहारे हमारी जिंदगी जिए, उसके बल पर हमारी जीवन जिए। कुछ नहीं होगा। आप जितना जितना भटकोगे उतना उतना दुख पाओगे। हमारी शिव कथा कहती है, भगवान देवादिदेव महादेव का चरित्र कह रहा है कि भटकना छोड़ो। ये सोमनी की कथा सुनो। काया मिली थी सुंदर, उसका उपयोग नहीं कर पाए। काया थी सुंदर, उसका उपयोग नहीं कर पाए। उपयोग नहीं करा, काया बिगड़ गई, लोगों को लोभित करने में लगी रही काया के माध्यम से। हमारा तो पुरुषों से निवेदन है, भगवान ने तुमको काया दी है, भगवान ने तुमको शरीर दिया है। इस काया का, शरीर का उपयोग किसी असहाय को, किसी कष्टप्रद जीव को, किसी दुखी को उसके दुख मिटाने में, तुम्हारे शरीर को अगर अच्छा बलवान बनाया है, सुंदर बनाया है, उस शरीर का प्रयोग किसी के कष्ट मिटाने में, किसी के दुख मिटाने में, किसी की तकलीफ की घड़ी में इस शरीर का प्रयोग करना। और मेरी माताओं से भी निवेदन है, अगर भगवान ने सुंदरता दी है, सुंदर बनाया है, आपका शरीर सुंदर है, आप सुंदर हो, भगवान की कृपा है आप पर, तो इस शरीर का सदुपयोग करिए। गलत जगह पर, गलत विचारों में शरीर को जाने ना दीजिए। गलत सोच की ओर, गलत विचारों की ओर। इस शरीर मिल तो गया, बहुत बहुत कठिनाई में प्राप्त तो हो गया, बहुत कठिनाई में मिल तो गया, पर इस शरीर का सदुपयोग हो जाए, ये सबसे बड़ी बात है। इस शरीर का सदुपयोग हो जाए। अरे तेरा ही दिया मैंने, खाया पिया तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया। मिला ये शरीर, बड़ी मुश्किल से मिला। सोमनी को शरीर मिला था, शरीर का सदुपयोग नहीं कर पाई, अपनी काया के मद में चूर रही, सुंदरता में चूर रही, अपने दिखावे में चूर रही, उस शरीर को संवारती रही। वो शरीर ऐसा खराब हुआ कि कौड़ी का रोग हो गया, नेत्र से दिखना बंद। कई महाबलेश्वर मंदिर में गई, महाबल के दरवाजे पर गोकर्ण क्षेत्र में, और वहां जाकर भिक्षा मांगने के लिए तैयार हो गई, खड़ी हो गई, और सुबह से लेकर शाम हो गई, पर भिक्षा के लिए उसको कुछ भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं, कुछ नहीं। शिवरात्रि का दिन था, भगवान देवादिदेव महादेव का दिन, शिवरात्रि का दिन। खड़ी, अब शरीर में इतना गंध आ रहा है, शरीर में इतनी बदबू आ रही है, शरीर में इतनी दुर्गंध आ रही है कि पास में जाए तो जाए कौन, पास में पहुंचे कौन? इतना गंध शरीर में से आएगा तो कौन जाएगा? कोई ना गया। किसी एक को दया, वो गया उसके पास कुछ भी नहीं था देने के लिए, केवल एक बेलपत्री, मात्र एक बेलपत्री। कोई जाते जाते उस सोमनी के हाथ में बेलपत्र पकड़ा गया। बेलपत्र
सोमनी के हाथ में। पूर्व जन्म में जिसने 1000 गौ माता का दान करा होता है, 1000 गौ माता का दान किया होता है, बेलपत्री का वृक्ष उसके घर में लगा हुआ होता है। अपने जीवन काल में जिसने 1000 गौ माता का दान दिया होता है, 1000 गौ माता का पूर्व में दान किया होता है, तब हमारे घर में एक बेलपत्री का वृक्ष लगा होता है, और घर में लगे बेलपत्री के वृक्ष को जो काटता है, समझ लेना उसने हजारों गौ हत्या एक साथ कर दी हो, इतना पाप उसके मस्तक पर चढ़ जाता है। एक बेलपत्र का वृक्ष हमारे जीवन की सार्थकता दे देता है। एक बेलपत्र का वृक्ष। विष्णु पुराण को पढ़िएगा, कभी मौका मिले तो लिंग पुराण को पढ़िएगा, कभी मौका मिले तो गीता प्रेस गोरखपुर के शिव महापुराण को पढ़िएगा, कभी मौका मिले तो स्कंद पुराण को बड़े आनंद के साथ में पढ़िएगा, कभी मौका मिले तो देवी भागवत पढ़िएगा। उसमें लिखा है एक बेलपत्री अगर कोई देवाधिदेव महादेव को समर्पित कर देता है, या एक बेलपत्री कोई दुखी है और उसको भी अगर वो दान में एक बेलपत्र दे देता है, तो शिव महापुराण की कथा कहती है आधा किलो सोने के सिंहासन पर शालिग्राम भगवान को सोने से श्रृंगार कर कर दान करने का जो पुण्य मिलता है, वो एक बेलपत्र दान करने से प्राप्त हो जाता है। मात्र एक बेलपत्र। केवल एक बेलपत्र, ये जीवन का सुख देने वाली। अब वो सोमनी के हाथ में ब्राह्मण की जो कन्या थी, जो चंडाल के घर में जन्मी थी, अब उसके हाथ में एक बेलपत्र कोई पकड़ा कर चले गया, एक बेलपत्र। अब उसने पैसा एक ऐसी चीज होती है जो अंधे को भी नजर आता है। बोलो सही है कि गलत है? पैसा एक ऐसी चीज होती है जो अंधे को भी नजर आता है। आप पैसा और एक पड़ा हुआ कागज का टुकड़ा, एक जैसी कटिंग करना कागज के टुकड़े की, बिल्कुल पैसे जैसी, और किसी अंधे व्यक्ति को वो कागज का टुकड़ा पकड़ा देना, तो वो कह देगा मेरे को बेवकूफ समझता है, तो मुझे कागज का टुकड़ा दे रहा, तो मुझे बेवकूफ समझता है। और अगर पैसा पकड़ा दिया तो पहचान जाए, मतलब पैसा अंधे को भी नजर आता है। तो जैसे ही सोमनी को वो दिया पत्ता बेलपत्र का, और बेलपत्र का पत्ता कोई देकर चले गया, वो कोई होगा शिव का भक्त, ओघड़ी होगा कोई, अड़भंगा होगा कोई, जिसने इसके शरीर में इतनी कोड़ी के शरीर की गंध तक ना ध्यान दी, और उसके हाथ में एक पत्ता पकड़ा दिया बेलपत्र का। बेलपत्र का पत्ता है। सोमनी मन में सोची, कोई पैसे देकर गया होगा, कोई धन देकर गया होगा, कुछ खाने का देकर गया होगा, कोई कपड़ा देकर गया होगा, कोई वस्त्र देकर गया होगा। सोमनी ने विचार करा, जरा देखो। सोमनी ने जो उसको हाथ में लिया तो वो पत्ता जो था, उसको नहीं मालूम कि ये बेलपत्र का है कि काय का, उसने तो बस पत्ते का स्पर्श करा। बताओ, मेरे को बेवकूफ बनाकर चले गया, कुछ भी ना दिया, ना खाने का दिया, ना ओढ़ने का दिया, ना पहनने का दिया, पत्ते को उठाकर फेंक दिया। और बेलपत्र का पत्ता फेंका उस सोमनी, और बेलपत्र का पत्ता फेंक कर सोमनी लड़खड़ाती, ठोकरे खाती अपने घर की ओर जाने लगी।
दिन भर शिवरात्रि का निकल गया, रात भर निकल गया, इसको ना भोजन मिला, ना रात को ये सो सकी, क्योंकि रात भर चलती चलती अपने घर की ओर चले जा रही है, भटक रही है। इसको नहीं मालूम कि आज शिवरात्रि है। और वो पत्ता जो इसने पटका था, हवा तेज चढ़ गई और हवा जो चली तो वो पत्ता उड़ते उड़ते महाबलेश्वर के शिवलिंग पर जाकर गिर गया। शिवलिंग पत्ता शिवलिंग पर, महाबलेश्वर के शिवलिंग पर, महाबल पर गिरा। सुबह का ब्रह्म मुहूर्त था। सोमनी ठोकर खाकर जमीन पर गिरी थी, कौड़ी शरीर था, आंख से अंधी थी, रोगग्रस्त थी, प्राण छूट गए। प्राण छूटे तो मेरे देव अधिदेव महादेव नंदी लेकर उसके लिए खड़े थे। नंदी लेकर, मेरे महादेव नंदी लेकर उसके सामने खड़े। नंदी लेकर, जब नंदी लेकर मेरे देव अधिदेव महादेव उसके सम्मुख खड़े, नंदी सारे गण शिवजी को देखकर कहे, प्रभु क्या ये ब्राह्मणी अपने शरीर का, जिसको घमंड था, शरीर का जिसने उपयोग सही नहीं करा, बछड़े को मार दिया, उसका मांस खा गई, चंडालिनी बन गई, आंख से अंधी थी, कौड़ी थी, शरीर बेकार था। और आप जिसने कोई पुण्य नहीं करा, उस पुण्य नहीं करने वाली को भी आप नंदी पर लेने आए। आप भोलेनाथ स्वयं चल कर आए। शंकर भगवान ने कहा, जब इसके हाथ से बछड़ा मारा गया, मारते से इसके मुख से शिव शिव 2 बार निकला, परंतु ये गलत कि 4 में पड़ी हुई थी, इसलिए वो बछड़ा भी, मांस भी उसका खा गई। ब्राह्मण होने के बाद भी ये अच्छा कर्म नहीं कर पाई। 2 बार शिव कहा था, इसलिए ये मरे हुए सड़े हुए कुत्ते की इल्ली नहीं बनी और ये एक चंडाल के घर में जन्म ले ली, पर शरीर इसका बेकार हो गया। उस 2 बार शिव बोलने के लिए ये महाबलेश्वर के मंदिर के पास भिक्षा मांगने शिवरात्रि के दिन पहुंच गई। शिवरात्रि के दिन इसने ना कुछ खाया, ना पानी पिया, भिक्षा के लिए खड़ी रही, इंतजार करती रही, झोली फैलाती रही दरवाजे पर देवाधिदेव महादेव के, और पुकारती रही महादेव के दरवाजे पर, आवाज लगाती रही, कुछ नहीं मिला। दिन भर हो गया, कोई बेलपत्र देकर गया, फेंक दिया। वो बेलपत्र शिवरात्रि के दिन हवा में उड़कर, शिव जी कहते हैं, मेरे शिवलिंग पर जाकर गिर गया। और मेरे शिवलिंग पर जाकर गिरा, उसके बाद रात भर इसे नींद न आई, रात भर जागती रही और कर्मटे बदलती रही। शिवरात्रि का इसने जागरण भी कर लिया, बेलपत्र भी चढ़ गया, खड़ी खड़ी इंतजार भी करती रही और व्रत भी पूरा हो गया। इसलिए शिव जी कह रहे हैं, अब मुझे इसको कैलाश पर लेकर जाना पड़ेगा, इसको कैलाश पर। अरे कितने पुण्यशाली हैं बालोद के लोग, कितने प्रबल भाग्यशाली हैं बालोद के लोग, जिनको मौका मिला है श्रावण के इन 5 दिनों में इतने आए हुए शिव भक्तों की सेवा करने का, इनका मुख झूठा कराने का, इनको पानी पिलाने का, इनकी सेवा करने का। जोड़ा 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 आखिरी में यहीं छोड़ दिया। बच्चों के काम आया, तुमने अपने लिए क्या किया? बीमा जमा करा, बीमा कंपनी वाले ने कह दिया कि एक ही कंपनी ऐसी है जो तुम्हारी मरने की सूचना तुमको देती है। तुम्हारे मुंह पर आकर कहते हैं, पति पत्नी दोनों सोफे पर बैठे रहते हैं, और बीमा वाला केवल एक ऐसा है जो तुम्हारे सामने आके, पत्नी के सामने भी कह देता है, मरोगे तो 5 लाख एक्स्ट्रा मिलेगा। एक ही कंपनी। किसी पत्नी के सामने कोई पति के मरने की बात करके बता दे वाला, बोलो जी सही है कि गलत है। किसी पत्नी के सामने कोई कह दे कि तुम्हारा पति मरेगा तो ऐसा होगा, पर बीमा वाला बाकायदा चाय भी पिए, सोफा पे भी बैठे,
और पूरी फाइल देख देख के बोले, देखो इतना रिकवर होगा, इतना जमा करोगे तो इतना मिलेगा, तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया तो इतना मिलेगा। वो खुद कह रहा तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया तो इतना मिलेगा, और तुम मान लो मर गए, उसके मुंह पे कह रहा, पत्नी बैठी सोफा पे बड़े अच्छे पल्लू वल्लू लेके, और कंपनी वाले बोल रहे हैं जब तुम मरोगे तो इतना रिकवर इतना मिल जाएगा, उसमें से 5 लाख। तो पत्नी भी धीरे से बोली, इतना कम मिल रहा है, इतना कम। पत्नी भी बोली इतना। फिर बीमे वाले ने कहा, भाभी सुनो तो। फिर भाभी जी घर पे है, भाभी तुम सुनो तो जरा। भाभी बोलिए, हाँ बोलिए। देखो ये तो एक प्लान बताया मैंने, दूसरा प्लान ऐसा ही है भाभी, उसमें थोड़ी रिकवर ज्यादा। फिर उसने बताया कि देखो एक्सीडेंट का इतना और मरने का इतना। इतने में भाभी जी बोली, ये ठीक है, ये ठीक है। अब तुम किसी पत्नी के आगे पति के मरने की जरा बात करके बता दो कि मरोगे तो ऐसा होगा, एक्सीडेंट होगा तो ऐसा। घर की सास अकेली कह दे ना, जरा सा गुस्सा होकर के दे तो गुस्सा आ जाता है। बताओ कैसे बोल रही हो माँ, अपने बेटे के लिए बुरा बोल रही हो, अपने बच्चों के लिए बुरा बोल रही हो, और वो कंपनी वाला आता और कहकर चले जाता। तुरंत जोड़ा तुमने, जोड़ा जोड़ा जोड़ा, आखिरी में छोड़ा। ये मौका मिला है 5 दिन बालोद वालों को, ये भगवान की कहीं कृपा भोलेनाथ जी की बालोद में हुई होगी, शिव कृपा का फल मिला होगा। करो सेवा, अपने अपने खजाने, अपने अपने भंडारे खोलो, और ये बाबा के जो भक्त आए हैं इनका मुख प्रेम से झूठा कराकर इनकी सेवा कर कर अपने धन की भी शुद्धि करो और अपने जीवन की भी शुद्धि करो। ये मौका मिला है, मौका। तिल्दा नेवरा में भी कथा हुई थी, वो हम कहीं ध्यान, पीछे के 2 दिन एक टीआई सर और एक सीएसपी वहां के या एसएसपी जो भी हो, वो क्या नाम था उनका, जो तिल्दा नेवरा में रात्रि को आके देसी घी के लड्डू बांटते थे। आशीष को मालूम है, नाम पूछा। दिन में तो वो ड्यूटी करते थे। के कुशवाहा, वो वहां के ऑफिसर, 3 ऑफिसर मिल गए, और तीनों ऑफिसर दिन में ड्यूटी करते कथा के पंडाल में तिल्दा नेवरा में, और रात्रि को जब कथा पूर्ण हो जाती, सब व्यवस्था सुचारू चलती रहती, तो वो तीनों पुलिस वाले, पीआई, एसएसपी, एसपी, वह तीनों मिलकर रात्रि को देसी घी, जो नाम था, के कुशवाहा, एक कुशवाहा,